नमस्कार। आज हम बड़े रोचक विषय पे बात करने जा रहे हैं, अग्नि नक्षत्रम। ये अग्नि नक्षत्र का जो प्रारंभ है ज्योतिष के अनुसार ये भीषण गर्मी का प्रतीक है। साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में मुरुगन भगवान की इस दौरान पूजा अर्चना होती। बेसिकली ये सूर्य से जुड़ा हुआ पर्व है, क्योंकि सूर्य देव जब भरणी नक्षत्र के चौथे चरण से लेकर के और कृतिका नक्षत्र में रहते हैं तब तक गर्मी चरम पे होती है। और जब गर्मी चरम पे होती है, सूर्य भगवान अपनी तपन से पृथ्वी को अत्यधिक ज़्यादा तपन देते हैं। इस दौरान सूर्य भगवान की पूजा करने से साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, समृद्धि और कल्याण होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य भगवान की इन दिनों में पूजा करने से, जो इस बार 4 मई 2025 से लेकर के 8 जून 2025 तक ये गर्मी का भी चरम वो है और अग्नि नक्षत्र भी इसमें आते हैं, इसी में नौतपा भी आएगा। तो इस दौरान सूर्य भगवान को पूजा अर्चना वंदना करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोगों से राहत मिलती है, अच्छी दृष्टि बनी रहती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ में प्रसिद्धि मिलती है। कोई भी चीज़ की शुरुआत, आप अच्छे काम की शुरुआत इस दौरान करते हैं तो ये बहुत लाभदायक होता है। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से सबसे ज़्यादा व्यक्ति निरोगी रहता है और रोग उसके नज़दीक नहीं आते। अब सूर्य भगवान अगर जन्मपत्री में खराब है तो क्या क्या स्थिति इस दौरान होते हैं जब अग्नि नक्षत्र से होते हुए सूर्य गुजरते हैं, यानी भरणी से लेकर के कृतिका और रोहिणी नक्षत्र तक, जो 4 मई 2025 से शुरू और 8 जून 2025 तक है। इस दौरान अगर सूर्य आपका खराब है तो इस दौरान चक्कर आना, ब्लड प्रेशर हाई होना, थकान होना और पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम होना, ये इसके लक्षण है। अगर इस दौरान सूर्य आपका अच्छा है, आपकी जन्मपत्री में अच्छा है, तो ये चीज़ें इस दौरान होती। आपके बिगड़े कार्य बनते हैं, राजकीय कार्य बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस दौरान कोई नए कार्य की आप योजना बना रहे हैं तो वो सुचारू रूप से होते हैं। सूर्य भगवान की अच्छी और बुरी स्थिति जन्मपत्री में सूर्य जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उसके अनुसार लगाया जाता है। लेकिन ये सब के लिए सूर्य भगवान की ये उपासना इस दौरान, अगर सूर्य भगवान के इन 21 नामों से इनकी उपासना की जाए तो जन्मपत्री में सूर्य अच्छी पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में भी हैं तो भी ये बहुत लाभदायक हैं। स्वास्थ्य के लिए, आत्मविश्वास के लिए, राजकाज के कामों के लिए, प्रसिद्धि के लिए। और तो क्या बताएं, सूर्य भगवान दिनचर्या प्रतिदिन का हिसाब सूर्य भगवान के पास ही होता है, क्योंकि ज्योतिष में 2 ही ग्रह हैं, एक सूर्य जिनको राजा बोलते हैं और दूसरे हैं चंद्रमा जिनसे हमारी राशि बनती है, जिनको रानी बोलते हैं। यानी राजा और रानी सूर्य और चंद्रमा ही, ये प्रत्यक्ष भी हैं, इसलिए ज्योतिष के ये प्रत्यक्ष ग्रह हैं, प्रत्यक्ष देवता भी हैं। आइए सूर्य भगवान के उन 21 नामों को आपको जरूर बोलना चाहिए और इन नामों का उच्चारण करने से सूर्य भगवान को अगर आप जल देते हैं, अर्घ देते हैं, उपासना करते हैं, इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, भविष्य उज्जवल होएगा और सूर्य भगवान की कृपा से आपके जीवन के जितने भी कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होंगे और सुखी और स्वस्थ जीवन आप जिएंगे। आइए वो 21 नाम इस तरह से हैं, वो बोलते हैं। पहले हम संस्कृत में श्लोकबद्ध तरीके से 21 नामों का उच्चारण करते हैं, फिर एक एक नाम का अर्थ भी आपको बताएंगे। श्लोक इस तरीके से बनेगा 21 नामों का, जो वो है विकर्तन विवस्मान आर्तनो भास्करो रवि लोक प्रकाश का श्रीमान लोक चक्षुर्महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिश्रहा तपना स्थापना चेव शुचि सप्ता स्ववाहना। ये 21 नाम सूर्य भगवान के हैं। इनको आप हिंदी में आपको अर्थ भी बता देते। देखिए, पहला नाम है विकर्तन, यानी विपत्तियों को नष्ट करने वाला। विवस्वान यानी प्रकाश रूप। मार्तंड सूर्य और भास्कर ये भी प्रकाश वाला। रवि सूर्य लोक प्रकाश का, लोक को प्रकाशित करने वाला। श्रीमान का मतलब है सुंदर। लोक चक्षु लोगों की यानी सबकी आंख अर्थात आंखों की रोशनी। गृहेश्वर घर का स्वामी। लोक साक्षी पूरे जगत का साक्षी सूर्य ही है। जो भी हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं सूर्य भगवान ही उसके साक्षी होते हैं, इसलिए इनका नाम है लोक साक्षी। त्रिलोकेश तीनों लोकों के स्वामी। कर्ता सब कुछ करने वाले सूर्य भगवान। हर्ता सब कुछ नष्ट करने वाले। अगर सूर्य ग्रह जन्मपत्री में खराब होता है तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तमिश्रहा अंधकार को नष्ट करने वाला। तपना यानी गर्मी को देने वाला। तापना यानी गर्मी को और ज्यादा बढ़ाने वाला। शुचि शुचि का मतलब होता है पवित्र। सत्ता स्ववाहन 7 घोड़ों वाला रथ पर सवार सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं। गभस्ति हस्त, गभस्ति हस्त का मतलब है गणेश जिनके हाथ में है गभस्ति हस्त। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सूर्य भगवान का यही नाम है और सर्वदेव नमस्कृता सभी देवताओं द्वारा पूजित। इस तरह से ये सूर्य भगवान के 21 नाम है। इन 21 नाम भगवान
भगवान को नमस्कार करने से, जल अर्पण करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। जैसे इन नामों का ही अर्थ है, वो चीज़ों का लाभ सूर्य भगवान हमें देते हैं कि सूर्य भगवान साक्षी हैं और ज्योतिष में दो ही योग हैं, यानी दो ही ग्रह प्रबल हैं, सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी। अगर ये दो ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में अनुकूल रहें तो बाकी ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान की आराधना के ये विशेष दिन होते हैं। इसी में नौ तपा भी आता है और सूर्य जब भरणी नक्षत्र के चौथे चरण से लेकर के और कृतिका रोहिणी नक्षत्र होते हुए गुजरते हैं, आद्रा तक ये गर्मी का मौसम है, तो आद्रा नक्षत्र के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए इस दौरान इस गर्मी के मौसम में सूर्य भगवान की आराधना करना विशेष लाभदायक होता, ताकि शरीर में किसी भी तरह का रोग दोष आदि आपके जीवन में न आए। और जन्मपत्री में अगर सूर्य की पोजीशन खराब भी है तो वो भी अच्छा फल दे। गवर्नमेंट से रिलेटिव कार्यों के लिए सूर्य बहुत बहुत सहायक ग्रह होते हैं। जॉब आदि के लिए, गवर्नमेंट नौकरी आदि के लिए सूर्य बहुत प्रभावी ग्रह होते हैं, बहुत सहायक ग्रह होते हैं जन्मपत्री में। सूर्य की आराधना उपासना करने से जीवन के समस्त ताप पाप आदि तो नष्ट होते ही हैं, साथ साथ में शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और शरीर में किसी भी तरह का स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या से छुटकारा मिलता है और सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। जय सूर्यदेव भास्कराय नमः।